ओके। सूर्य निरंतर है, सूर्य लगातार है, ऐसा अनुभव इन 3 दिनों के इस साधना शिविर में अटेंड करने से हमें पता चला। सोनिया सखड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल, ये जानना है तो इस सिंधु में आलय जी के साथ डुबकी लगाएं और रतन लाए निकाल। सब शिविर में आए, बार बार आए और स्वयं से स्वयं का मिलन करें। धन्यवाद। जय माता दी। मेरा नाम गीता गोगिया है। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य आलय जी को प्रणाम करना चाहूँगी और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने सागर में से एक मोती हमारे जबलपुर में माँ मीरा को भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी माँ मीरा से, जिन्होंने ये 3 दिवसीय शिविर में 11, 12 और 13 में हमें इतना ज्ञान दिया, ना केवल भोजन के बारे में, ना केवल हेल्थ के बारे में, सबसे ज़्यादा जैसा कि इसका नाम है नए दृष्टिकोण वाला शिविर। एग्जैक्टली इन्होंने हमारे अंदर वो नई दृष्टि पैदा करी, हम सबके अंदर वो नई दृष्टि पैदा करी, जिसके बाद हम सब ये संकल्पित कर रहे हैं कि आने वाले सारे प्रोग्राम्स में ना केवल हम इंदौर में अटेंड करेंगे बल्कि जबलपुर में बारंबार इस प्रोग्राम को आमंत्रित करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सारी समिति को जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। मैं सोनिया खत्री। सन टू वुमन फाउंडेशन ने हम लोगों को एक नई दिशा दिखाई, कैसे हमें जीना चाहिए। हम सिर्फ जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पार्टीज करते हैं, इस तरीके से हम अपनी लाइफ जीते हैं। बट इन लोगों ने हमें सिखाया कि हमें सुबह उठ के कुछ समय अपने आप को देना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और रात में भोजन नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से मैंने तो उनके साथ रोज़ खाना खाया है, माँ मीरा के साथ, अर्नव जी के साथ, सम्राट जी के साथ, माँ पूर्णिमा, माँ गौरी के साथ मैंने रोज़ उनके साथ खाना खाया है और मुझे सच में फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आप सबसे एक विनती करूँगी, अनुरोध करूँगी कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूरी तरह से, मतलब जो वो कह रहे हैं उन चीज़ों को बंद ना करें, ना ही छोड़ दें, 15 मिनट बाद आपको नहीं सकते हैं कुछ तो अपनी लाइफ में हम कुछ इन चीज़ों को जहाँ पर भोजन है वहाँ भी लिमिटेड मित्रों की व्यवस्था है। और जो जबलपुर में आके सन टू फाउंडेशन ने हमें एक जीने की जो राह दिखाई है, उस राह पे चलने की थोड़ी तो हम कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ी कोशिश कीजिए। जय माता दी। धन्यवाद। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा एक दृष्टिकोण वाला शिविर जबलपुर में 3 दिवसीय आयोजित किया। ज़बरदस्त आयोजन। प्रमुख रूप से इस शिविर में 3 बातें हमको सीखने को मिली। सबसे पहली कि हमको खुद को जीना है, हमें अपने अंदर के परमात्मा को जागृत करना है, हमको अपने आप को समझना है। सबसे पहले जीवन में अपने आप से प्यार करना है। दूसरा, हमको स्वस्थ रहना है जिससे कि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जी सके, क्योंकि ईश्वर ने हमको 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन दिया है। तो निश्चित तौर से हम जब ईश्वर के पास जाएं तो इस बात का जवाब दे सके कि आपने हमें जिस काम के लिए, जिस कर्म के लिए भेजा था, स्वस्थ रहकर 100 वर्ष जीकर हमने अपने कर्मों को पूरा किया। तीसरा, हमको जो भोजन लेना है वो कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, हमको क्या खाना है, प्रमुखता से इस बात को यहाँ पर बताया गया। और भी बहुत सारी बताई गई बातें। एक परिवार जब आपस में एक दूसरे को आंखों में आंख डालकर देखता है, जब बेटा बेटी जब माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं, जब यहाँ उन्होंने कराया, हम सब ने किया, तो लोगों के आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऐसा अनुभव हमने सालों साल घर में रहकर भी नहीं किया, जो अनुभव यहाँ हमको अपने परिवार के साथ इस शिविर में अनुभव करने का मौका मिला। जीतो परिवार के सहयोग से यहाँ पर ये हो पाया। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि वे यहाँ पर आए। और जीतो परिवार को बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार शिविर उन्होंने किया। अगले वर्ष माँ वैष्णो देवी समिति, छोटी नीम परिवार और आमा परिवार अगले वर्ष मार्च के माह में, तारीख अभी तय होना बाकी है, हम लोग यहाँ पर इसको पुनः जबलपुर शहर में एक बहुत भव्य बड़ा आयोजन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें, हम लोग पुनः करेंगे। जिनको इंदौर जाना हो इस शिविर का लाभ लेने के लिए,
1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक या 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इंदौर जा सकते हैं और इस बेहतरीन शिविर का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। सभी को बहुत अच्छा शिविर लगा, सबको बहुत आनंद आया। हम लोग सत्संग परिवार 150 लोग आए हैं इकट्ठे और फैमिली मेम्बर भी आए हैं। और आज एक जो ये प्रेम का दिखाया, ये बहुत अलौकिक आनंद आया इसमें, बहुत यूनिक में यूनिक। इतना आनंद आया कि हम बता नहीं सकते हैं। सब आपस में ऐसे मिल रहे थे हार्टली। ये प्रेम का दिया बुझा हुआ था जैसे वो खिल गया। और ये शिविर बार बार आएगा, बार बार हम लोग आएंगे। बाकी जहाँ चाह है वहाँ रहा है, तो हमारे अंदर चाह थी इंदौर जाएं। वही भगवान की निराकार की इतनी मेहर है कि हमें इतना खुशी हुई कि हमने कहा अरे हम चाह रहे थे जाना और इंदौर जबलपुर में आ गया। हम कईयों को यही बोलने लगे कि इंदौर जबलपुर में आ गया है। तो ये भी बहुत अच्छी अपने में बात है। और ये जब आज हम लोग कुछ योगी ऐसे थे जिनको हम जानते भी नहीं थे, इतने प्यार से आके गले लगे हैं और प्यार कर रहे हैं, उससे लग रहा था जात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार, वननेस और एकता, प्रेम। हरि ओम, प्रणाम, नर्मदे हर। हरि ओके। नर्मदे हर। आज से 10 साल पहले भी मैंने यह शिविर अटेंड किया था। जो गलती करी मैंने इस शिविर का फॉलो नहीं करके, आप लोग वह गलती ना करें। जीवन का अपने आप में एक अलग जीने का अंदाज है। जो अपन एक दूसरे की उलझनों में उलझे रहते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया, वो छोड़िए, अपने अंदर की चीज़ों को देखिए। आज जो मीरा माँ ने सिखाया है वो अपने अंदर की खोज को अपन खुद कर सकते हैं। सब चीज़ की ताकत अपने आप में ही अंदर है। नर्मदे हर। ओके। जीवनदायिनी माँ नर्मदा के पावन तट पे बसा हुआ हमारा शहर जबलपुर संस्कार धानी का सौभाग्य, तो वैसे ही हमारा शहर सौभाग्यशाली है जीवनदायिनी माँ नर्मदा के कारण। पर इंदौर से हमारे जो टीम आई है, आदरणीय पूज्य परम आलय जी और माँ मीरा, उन्होंने आज हम लोगों को एक नया स्वरूप जीने का एक नया तरीका सिखाया है। हालांकि कुछ पिछले 2 साल पहले शिविर लगा था, मैंने सुना था, पर मैं आ नहीं पाया था उस शिविर में। पर ये शिविर अटेंड करने के बाद मुझे जीवन के नए मायने समझ में आए हैं। स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छी सोच। हमने लोग ये सीख लिया है कि जीवन में समस्याएं हैं, जीवन है तो समस्याएं आती रहेंगी, पर समस्याओं का निदान, उसका रास्ता हमें अपने अंदर ही खोजना है, अपने आप में ही खोजना है, बिना किसी को दोष दिए हुए। आज हम लोगों ने यहाँ पे इन 3 दिन के शिविर में हम लोगों ने ये सब सीख लिया है कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ तो है ही है, पर इन संघर्षों से हमें कैसे लड़ना है, हमें उससे कैसे जीतना और कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हमारे आहार विहार और हमारे विचार पे निर्भर करता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे आज शिविर में आके सीखा है। अगला साल में 4 शिविर लगते हैं इंदौर में। मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूँगा कि अच्छे जीवन के लिए, अच्छी ऊर्जा के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए आप लोग इंदौर में भी ये शिविर ज़रूर अटेंड करें। नर्मदे हर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुबोध जैन, जीटो जबलपुर चैप्टर का चेयरमैन हूँ और आज इस कैंप के बारे में बोलना चाहूँगा कि इसके लिए जो हमारी पूरी टीम जो इंदौर से आई हुई है और उन्होंने जितनी मेहनत जबलपुर में जितनी जगह डेमो दिए हैं, हमारे चैप्टर के लिए भी अलग से डेमो का आयोजन किया गया था। ये तो केवल एक प्रयास है, बट ऐसा मेरे को लगा आज जो सुबह 6 बजे जो जितनी यहाँ गैदरिंग हुई है, लोगों को इस कैंप के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है और लोग इसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो समझ में आ रहा है कि जो आप भोजन खाने पीने के बारे में भी जो जानकारी कैंप के द्वारा दी जाने वाली है, उसके बारे में भी लोगों को बहुत जागरूक होने की इच्छा है। और मैं सभी हमारे जितने कैंप में जिन लोगों ने भाग लिया है, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप ये 3 दिन इस कैंप को अटेंड करें। और ये जो हमारे पास माँ मीरा और उनकी जो टीम यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा जो भी हमें जानकारी हमारे अपने लिए दी जा रही है, उसका हम भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा यह जो नए दृष्टिकोण वाला शिविर का पहला कदम है, इसमें ये जो 3 दिवसीय शिविर जबलपुर में आयोजन किया गया है सन टू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे ये हर्ष है, गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इसमें जीतो जबलपुर चैप्टर भी सहभागिता किया। और आज यहाँ की जो संख्या देख करके
जो समझ में आया कि हर किसी को इतनी जिज्ञासा है अपने शरीर को स्वस्थ करने की, अपने भोजन को उच्च स्तर पे ले जाने की, वो आज जिज्ञासा यहाँ की भीड़ को देख करके देखते ही बनता था। यह तो केवल 3 दिन का शिविर है, यह पहला कदम है। जैसा कि हमको आज बताया गया, हम ये भी आशा करेंगे कि आगे चल कर के इसमें 10 दिन का शिविर भी हम जबलपुर में कर सकें और परम आलय जी के नेतृत्व में यह शिविर हम कर सकें और उसमें भी जीतो जबलपुर चैप्टर अपनी सहभागिता ज़रूर देगा। मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और बधाई कि इतनी बड़ी संख्या में आज आकर के अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं। और सभी से वापस निवेदन करूंगा कि अभी 3 दिन हमें यह शिविर समय पे आकर के अटेंड करें और हम अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। मनुष्य मिलन समारोह, एक अद्भुत समारोह जबलपुर के लिए आप लोगों ने जो आयोजित किया है, इससे लोगों के स्वास्थ्य और खान पान दोनों पे आपने बहुत ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट किया है। लोग यदि जीवन शैली में अपने भोजन को यदि व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये जितने भी प्रकार के शारीरिक समस्याएं रहती हैं उससे बहुत जल्दी निदान मिल जाएगा। मैं जबलपुर के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्णायु आयुर्वेद अनुसंधान विद्यापीठ, जो कि आयुर्वेद को हिंदुस्तान के मानस पटल पे शीर्ष स्थान पे ले जाने की आचार्य विद्यासागर जी द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ एक प्रतिभा स्थली है जिसके भी हम मेंबर हैं। उसके माध्यम से शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा का जो अवमूल्यन हो गया था, उसको वापस शीर्ष पे ले जाने के लिए आचार्य विद्यासागर जी के ही आशीर्वाद से एक शिक्षा नीति को बदलने का जो आज भारतवर्ष में योजना चल रही है, वो भी उसके माध्यम से हुआ था। और आज आप लोग स्वास्थ्य और भोजन शैली में जो काम कर रहे हैं, अद्भुत है। धन्यवाद आपका।